ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रीट 2021 धांधली मामले में गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग पर अहम सूत्रधार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यादातर घपलेबाजी राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए हैं। इसी स्टडी सर्किल को जनता के खून पसीने की कमाई की राशि का अपरोक्ष रूप से फाइनेंस किया जाता है। इसके साथ ही सांसद मीणा ने एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि मंत्री और सीएमओ की भूमिका को देखते हुए सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कथन को कोट करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब गहलोत खुद कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो मुख्यमंत्री को अपनी गलती स्वीकारते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि राजस्थान में राजीव गांधी स्टडी सर्किल का गठन कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने कर रखा है। इसके संरक्षक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तथा नेशनल कोऑर्डिनेटर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग है। ये कांग्रेस का संस्थान गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड गुड गवर्नेंस छात्र संगठन से जुड़ा है, जिसके लिए सरकार ने इस वर्ष 100 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसकी न तो अधिसूचना जारी हुई, न ही कोई अध्यादेश लाया गया है, न ही एक्ट में प्रावधान लाया गया। इस प्रकार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सरकार का बजट जनता का धन एक पार्टी को मजबूत किए जाने में व्यय किया जा रहा है। इसके मुखिया प्रोफेसर BM शर्मा है, जो प्रदेश में गांधी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसको सरकार करोड़ों का धन उपलब्ध करा रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि राजस्थान में एक IDS बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, वो धूल चाट रहा है। बिल्डिंग भी है, वहीं काम चलता था, लेकिन उसको हटा के ये इंस्टीट्यूट अलग बना दिया। और ये जो परीक्षाएं रीट की हुई हैं, इसमें अधिकतर जो कोऑर्डिनेटर हैं और पर्यवेक्षक हैं, वो माननीय सुभाष गर्ग जो गहलोत सरकार में मंत्री हैं, उनके कहने से लगाए हैं, जो इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कोऑर्डिनेटर हैं और गहलोत साहब इसके संरक्षक हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहां कैसे घपला हुआ, इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें गड़बड़ी नंबर 1, परीक्षा केंद्र में वही कार्यरत शिक्षकों को ऑब्जर्वर बना दिया। इसमें सेंटर का क्रमांक है, क्रमांक 83 और 84 पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में ऑब्जर्वर वहीं के शिक्षक लगा दिए, जबकि ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्र से दूसरे संस्थान का वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी होता है। गड़बड़ी नंबर 2, कोऑर्डिनेटर द्वारा स्वयं के सगे रिश्तेदारों के कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बना दिया। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संभाग समन्वयक डॉक्टर सुभाष गर्ग की निकट परिचित भूगोल की सहआचार्य सुनीता पचौरी को अजमेर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उन्होंने स्वयं के घर की संस्था क्रमांक 106 सुनीता ITI को परीक्षा केंद्र बना दिया। गड़बड़ी नंबर 3, अपने सगे रिश्तेदारों के कॉलेज में प्रेक्षक नियुक्त कर दिया। क्रमांक 110 इसमें है, टाक शिक्षा निकेतन TT कॉलेज में डॉक्टर राकेश टाक को ऑब्जर्वर बनाया गया, जबकि ये कॉलेज उनकी बेटी की है। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि अब एक पुराना मामला है, वर्ष 2012 में टेट की परीक्षा हुई थी। मीडिया की जानकारी में स्टेट कोऑर्डिनेटर उसके प्रदीप पारासर थे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष गर्ग थे। दोनों ने मिलके उसी फर्म को काम दिया जो अब के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली ने दिया, कलकत्ता की फर्म को दिया। तो एक बड़े अधिकारी CMO के और सुभाष गर्ग ने मिलकर जारोली को यह दबाव बनाया कि उसी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर प्रेस प्रिंटिंग करने के लिए दो, जिसको मैंने दिया था। तो यहाँ परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है ना। तो परीक्षा की गोपनीयता भंग करने में गर्ग साहब का हाथ है। उस समय जो गड़बड़ हुआ था परीक्षा में, टेट की परीक्षा में,
तो उसकी शिकायत हुई थी, जांच हुई थी, करीबन 84 करोड़ का गबन का दोषी पाया गया था सुभाष गर्ग को। लेकिन दुर्भाग्य मेरी सरकार में भी वो प्रकरण दब गया और अब दबा हुआ है ही, तो उस प्रकरण को निकाला जाए और सुभाष गर्ग को बर्खास्त करके गहलोत साहब उस प्रकरण की जांच करें और इनकी संलिप्तता इस रीट पेपर में भी है, इनको बर्खास्त करके एसओजी को परमिशन दें ताकि इनसे पूछताछ किया जाए, क्योंकि सारा परीक्षा का पेपर इस बार भी सुभाष गर्ग के मार्गदर्शन में योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लीक हुआ है। सांसद मीणा ने आगे कहा कि अब ये ताज्जुब की बात है कि आरएलडी का एकमात्र माननीय सदस्य विधायक है और वो मंत्री है, मुख्यमंत्री की घनिष्ठता के कारण, और वो सारे पेपर लीक करवा रहा, यही नहीं करवा रहा, इनका पास पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग के अधीन जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज की परीक्षा हुई है, उन सभी का काम भी डॉक्टर प्रदीप पारासर के माध्यम से हुआ है, जिसमें भारी लूट खसोट हुई है पैरामेडिकल के प्रवेश में, जो एक जांच का विषय है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पायलट साहब को तो कम से कम बोलना चाहिए, वो बोलते आए हैं। जो सरकार में जब भी ऐसी गड़बड़बाजियां हुई हैं तो बोलते आए हूं, इसलिए मीडिया के जरिए मैं पायलट साहब से भी कहूंगा कि 26 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनको ये मामला 10 जनपद तक उठाना चाहिए, उनकी पहुंच 10 जनपद तक है और मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी चाहिए। वो क्यों चुप है, मेरी समझ से बाहर। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।